नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में आपका जो है वार्षिकांक के जितने भी महत्वपूर्ण 1 ईयर के क्वेश्चन होंगे मार्च 2024 से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक के इनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न भी हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। और साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्या क्या आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन चाहिए, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम लोग साथ में करवाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आप देखेंगे तो मुख्य आकर्षण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025, 82 में वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फीफा पुरस्कार 2024, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वे, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं और सैन्य अभ्यास 2024-25, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह, ये सभी टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, BCCI के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? देवजीत सोकिया, जय शाह, आशीष सोलार या प्रभोज सिंह? BCCI के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? देवजीत सेकिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके नए सचिव नियुक्त हुए हैं, देवजीत सेकिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो इनका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर, इंदौर, भुवनेश्वर या बेंगलुरु? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर बिलक्कू उत्सव चर्चा में रहा। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? मकर बिलक्कू यह है आपका किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फ्रांस, ब्राजील, मैक्सिको या कनाडा? यह आपके कनाडा के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ED, CBI, IB या DRDO? इसको जो है विकसित किया गया है CBI के द्वारा, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा भारत पोल पोर्टल को विकसित किया गया है और इसका शुभारंभ अमित शाह जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI स्कीम 1.1 शुभारंभ किया और इस योजना को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? ये जो अवधि है यह 2025-26 से लेकर के 2029-30 तक इसको लागू किया जाएगा। याद रखिएगा 2025-26 से 2029-30 तक HD कुमारस्वामी के द्वारा जो शुरू की गई PLI स्कीम है इसको 2029-30 तक लागू किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो अर्थ रोटेशन डे है यह हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी को? तो याद रखिएगा यह आपका हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा किया है? $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा किया है और यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया? पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का जो उद्घाटन है यह करने वाले थे जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या ओम बिरला? यह ओम बिरला ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओम बिरला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने दिया गया है? ये बताना है। फ्लो, एमिलिया पेरेज, द ब्रूटलिस्ट या चैलेंजर्स? याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है यह दिया गया है एमिलिया पेरेज को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एमिलिया पेरेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत की बात करेंगे, भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्थान पर है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य को टोडा जनजाति में मोदवेद उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? भारत के किस राज्य की जो टोडा जनजाति है, इसमें मोदवेद उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान या उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को किसे दिया गया है? याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम है साई परांजापे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 6 जनवरी को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह जीता गया है 3-1 से। याद रखिएगा, 3-1 मैचों से जीता गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, एचएमपीवी वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है और एचएमपीवी वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन मेटा पैनिक वायरस, ह्यूमन मेटा बॉडी न्यूम वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या ह्यूमन मेटालॉजिकल स्पेसिफिक वायरस? याद रखिएगा, एचएमपीवी का जो पूर्ण रूप है यह है आपका ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, एचएमपीवी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? यह आपका सिक्किम में इसका उद्घाटन शुभारंभ किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु? एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है यह बेंगलुरु में किया जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये बताना है, किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1999, 1996, 1998 या 2006? याद रखिएगा, यह आपका 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनका अभी हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? जल्लीकट्टू ये कहाँ का आयोजन मतलब उत्सव है, त्योहार है? तो याद रखिएगा, जल्लीकट्टू यह आपका तमिलनाडु का उत्सव है और तमिलनाडु में यह आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों के ई नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? बैंक नेट, बैंक सेटअप, बैंक ऑक्शन या बैंक सेटलमेंट? याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने संपत्तियों के ई नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। बैंक नेट नाम से एक पोर्टल है जिसके द्वारा आप जो केंद्र सरकार के द्वारा नीलाम की गई संपत्ति है उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया और इसकी थीम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार या कृषि और ग्रामीण उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देना, एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, ग्रामीण भारत महोत्सव, और इसकी थीम रखी थी इन्होंने एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बीजीटी 2024-25 में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत या नीतीश रेड्डी? सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसे वर्ष 2025 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय भल्ला, राजीव कुमार, फैज अहमद किदवई या अरुण गोयल? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के रूप में नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है फैज अहमद किदवई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शुभंकर
कौन घोषित किए गए हैं? विकास और तेजस, तेजस और तारा, विकास और तारा या राम और गीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा तेजस और तारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेजस और तारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2025 में कब मनाई जा रही है? मतलब 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है कब मनाई जाएगी? यह मनाई जाएगी आपकी 6 जनवरी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 जनवरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर प्रश्न है उड़ीसा कवि प्रतिभा सतपथी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार? याद रखिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7500 प्रति एकड़ प्रदान करने की 7500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है? रायथू भरोसा योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया, बढ़ाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। यह अभी 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस राज्य में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की गई है? तो गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की गई है और यह कहाँ पे शुरू की गई है? याद रखिएगा, यह गुजरात में शुरू की गई। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका। इसका नाम है गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34। वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? 2023 की रिपोर्ट आई है और इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8 छठवें स्थान पर भारत रहा है विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात के मामले में। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और रानी वेलु नाचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? याद रखिएगा, वेलु नाचियार जो रानी वेलु नाचियार है यह है आपके तमिलनाडु राज्य की, जो तमिलनाडु राज्य है इसके वर्तमान राज्य की राजधानी थी। याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 31 नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है नई दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर या हैदराबाद? यह आपका इसको आयोजित किया जा रहा है भोपाल में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? तो कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 8वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? जितेंद्र मिश्रा, पंकज सिन्हा, मनोज यादव, सुमित आनंद? याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है इसका कार्यभार संभाला किसने है? यह संभाला है इन्होंने जितेंद्र मिश्रा ने। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है और भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? 1980, 1984, 1986 या 1982? याद रखिएगा, यह दिसंबर 1984 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 4 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व कैंसर दिवस या विश्व टेलीफोन दिवस? 4 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। इस दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ये बताना है, नहीं किया गया। याद रखिएगा। ठीक है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार या नवदीप सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
नवदीप सिंह को नहीं किया गया है, बाकी सभी को किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी कुकरेश को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, ये बताना है आपको। विपुल कुमार, भुवनेश कुमार, अमित अग्रवाल या राममोहन माथुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न है, मनीष सिंघल ने हाल ही में एसोचैम के महासचिव का पद संभाला है और एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई है? एसोचैम की जो स्थापना है यह की गई है 1920 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक डॉक्टर के एस मणिलाल का निधन हो गया है और इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? के एस मणिलाल की बात करेंगे तो इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था 2020 में। याद रखिएगा 2020 में के एस मणिलाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 45 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे की बात करेंगे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। याद रखिएगा यह आपका मनाया जाता है 2 जनवरी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2025-26, 2028-29, 2029-30 या 2030-31। याद रखिएगा यह 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी 2025 को 65वां, 67वां, 69वां या 71वां। याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? डिजिटल इंडिया स्कीम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, नेशनल रिसर्च स्कीम या एजुकेशन एडवांसमेंट स्कीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 जनवरी 2025 में शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए थे? ये बताना है शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? बुल्गारिया एंड रोमानिया, क्रोएशिया एंड क्रेज रिपब्लिक, क्रोएशिया एंड आयरलैंड, आयरलैंड एंड क्रेस रिपब्लिक। याद रखिएगा तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया एंड रोमानिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यह शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन है 51 नंबर से, देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, एन चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी या आदिसी। तो याद रखिएगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की श्रेणी में आते हैं आपके एन चंद्रबाबू नायडू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारियों को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? पुजारियों की बात की जा रही है कि हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000, 16,000, 17,000 या 18,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18,000 पुजारियों को हर माह दिया जाएगा पुजारी ग्रंथि योजना के तहत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एआईपी प्लग के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 1900 करोड़, 2900 करोड़, 3900 करोड़ या 4900 करोड़। तो याद रखिएगा इसमें अभी तक टोटल 1900 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मिशन पीएम अभीम किस वर्ष शुरू की गई ये बताना है।
2020, 2021, 2022 या 2023 में? तो याद रखेंगे यह आपकी 2021 में शुरू होती है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह? तो क्रिकेटर, कौन से क्रिकेटर है जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का 2024 का नॉमिनेट किया गया है? याद रखिएगा इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में खबरों में रहे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो याद रखेंगे आप सभी को पता होगा यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हेमंत मुदप्पा, संदीप राव, विनायक अग्रवाल या जयदीप सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत मुदप्पा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? ये बताना है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई भी नहीं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज पदक जीता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन से देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, अमेरिका, फ्रांस या सऊदी अरब अमीरात? इसमें बताना है कौन इसकी मेजबानी करने वाला है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत भी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 की मेजबानी करने वाला है भारत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी ऐसी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, हारिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेव, भक्ति कुलकर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 62, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा या शांति? याद रखिएगा अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है जिमी कार्टर, इनका निधन हो गया और इनको 2002 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? पूर्णा मालावत, काम्या कार्तिकेयन, जुनेको ताबेई या अरुणिमा सिन्हा? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? 11 सीजन की बात की जा रही है। ये किसके द्वारा जीता गया? पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली केसी, यूपी योद्धा या हरियाणा स्टीलर्स? याद रखिएगा यह अभी हाल ही में हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, बुक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? बुक स्टम्प्ड की बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बुक है स्टम्प्ड, किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? सैयद किरमानी, कपिल देव, सुनील गावस्कर या राहुल द्रविड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पाइडेक्स मिशन लॉन्च किया और स्पाइडेक्स मिशन है इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पेस डाटा एक्सचेंज, स्पेस डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेस डायनामिक एक्सपेरिमेंट? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पाइडेक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इसका नाम है स्पाइडेक्स और इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। 67 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? केरल, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का केरल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य में
खागेद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है? खागेद खागेद नृत्य महोत्सव की बात करेंगे, यह किस राज्य में शुरू किया गया? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा या मोहम्मद सिराज? इनका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 18th सूर्य किरण सैन्य अभ्यास निम्न में से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और नेपाल, भारत और भूटान? तो याद रखिएगा कौन से दो देश है? सूर्य किरण किसके किसके मध्य होता है? यह है आपका सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, दिसंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता दी गई है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर या सौरभ गांगुली? इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। इनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता यानी कि ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दी गई है। क्वेश्चन नंबर 73, चर्चा में रहा काला सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? ये बताना है किस देश से काला सागर की सीमा नहीं लगती है? काबे, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया या सऊदी अरब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब से काला सागर ब्लैक सी की सीमा नहीं लगती है। 74 नंबर प्रश्न है, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा कावेरी इंजन यहाँ इसके द्वारा विकसित किया गया था। 75 नंबर प्रश्न है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है और भारत सरकार ने ओसामू सुजुकी किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया था? ओसामी जो सुजुकी है इनको किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा? 2007 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2007 में इनको पद्म भूषण पदक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, संदीप बख्शी या अमिताभ चटर्जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का अमिताभ चटर्जी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला है? 65.78%, 55.78%, 75.78%, 85.78%? लास्ट में आपको याद रखना है 78 आएगा पॉइंट के बाद और डाटा है आपका राइट डाटा हो जाएगा यहाँ पे जो 65.78% है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दिसंबर 2024 में नेशनल एक्सेलरेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एनएबीएल का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? विवेक नेहरा, डॉक्टर संदीप शाह, अनंत माहेश्वरी या मेहुल राव? 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर संदीप शाह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, हाल ही में चर्चा में रही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या छत्तीसगढ़? याद रखेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या केरल? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर और कौन दो राज्यों पर इसके लिए समझौता हुआ है? याद रखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर और उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, अगेंस्ट ऑल ऑड्स या चेंजिंग इंडिया, माय कंट्री माय लाइफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंजिंग इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चेंजिंग इंडिया। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? पुष्पक
भट्टाचार्य, अनंत कुमार, विनायक पटेल या संजीव मल्होत्रा? 82 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए ऑप्शन पुष्पक भट्टाचार्य, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 35 पदक, 34 पदक, 33 पदक या 32 पदक? तो याद रखेंगे एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो 2024 की है, इसमें भारत के द्वारा टोटल पदक जीते गए हैं 33। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33। 84 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या 29 दिसंबर? तो याद रखेंगे यह आपका हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जी, ठीक है? सभी दोस्तों को शेयर करके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से जितने भी पुरानी स्पीडी की बुक वहां पे अपलोड की गई है, वो सभी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं पुराना, क्योंकि कई बार होता है कि 1 से 2 साल पुराना भी स्पीडी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। 85 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की, और प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? प्रगति का पूर्ण रूप मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। प्रगति का पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है प्रगति का, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? माल्डोवा, रोमानिया, हंगरी या पोलैंड? याद रखिए मैया सेंडू इनका नाम है प्रधानमंत्री का, और सॉरी किस देश के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हैं, और किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? याद रखेंगे यह है आपके माल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इनका नाम है मैया सैंडू। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के लिए भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, हवाई, यूएसए या न्यूजीलैंड? तो याद रखेंगे जो किलौआ ज्वालामुखी है, किलौआ ज्वालामुखी आपका यह यूएसए में स्थित है, हवाई द्वीप पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 89, चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यालुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, मेकोंग या सॉल्विन? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है आपका यालुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया जा रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन मियां मीर या सलीम चिश्ती? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में उर्स महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में निम्न में से किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? विनायक मोहन, देवेंद्र सक्सेना, विवेक अग्रवाल या अरुणीश चावला? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणीश चावला, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नैयर का निधन हो गया है, और एम.टी. वासुदेवन नैयर किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी, मलयालम, मराठी या ब्रज? याद रखेंगे यह आपके मलयालम भाषा के थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलयालम भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 93, 93 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? 12, 16, 14 या 17? याद रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। अगला प्रश्न है 94,
हाल ही में किस राज्य के बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया है? ईरान, इराक, अमेरिका या कनाडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 है, और 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या 28 दिसंबर? याद रखेंगे, भारत में वीर बाल दिवस यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसको शामिल किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, इसी के द्वारा दिसंबर 2024 में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 98। चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? स्वामित्व योजना की बात करेंगे, यह कब शुरू की गई? अप्रैल 2018, अप्रैल 2019, अप्रैल 2020 या अप्रैल 2021? 98 नंबर है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का सी ऑप्शन, अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में ऐसा के वालू एक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? फिजी, टोंगा, सामोआ या वानुआतू? इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 है, और 99 का राइट आंसर हो जाएगा 99 का राइट आंसर हो जाएगा टोंगा। जो एसाके वालू हैं, एसाके वालू एके, यह टोंगा देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया, और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? सुनहरा बाज, वर्ल्ड ईगल, गरुड़ या अमेरिकी राजहंस? अब इसका आंसर आप लोग सभी लोग जितने भी साथी हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके आगे की क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी साथी, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और सभी लोग इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है? हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं, और जितने भी साथी हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार।